Hello students, welcome to English class. Today we are going to discuss about narration, speech. आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं नरेशन के बारे में। एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जब हम करते हैं तो उसका हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि अंग्रेजी को अच्छा पढ़ने के लिए, अच्छा बोलने के लिए और अच्छा लिखने के लिए तीन टॉपिक बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला है टेंस, दूसरा है वॉइस और तीसरा है नरेशन। अब आज का टॉपिक है अपना नरेशन। और नरेशन होता क्या है? नरेशन किसे कहते हैं? जब कोई वक्ता, जब कोई स्पीकर कोई बात बोलता है और उस बात को हम दूसरे व्यक्ति के सामने व्यक्त करते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा बोले गए शब्दों को हम दूसरे व्यक्ति के सामने व्यक्त करते हैं, उसे हम नरेशन कहते हैं। और ये नरेशन जो है वो दो प्रकार का होता है, एक तो डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में क्या फर्क है? डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच वो होता है जिसमें हम वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों, मूल शब्दों को ज्यों का त्यों दूसरे के सामने व्यक्त करें। और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? मूल शब्दों को अपने शब्दों में दूसरे के सामने व्यक्त करें। स्पीकर के मूल शब्दों को दूसरे के सामने ज्यों का त्यों हम व्यक्त करें, वो डायरेक्ट नरेशन है। और वक्ता के शब्दों को दूसरे के सामने हम अपने शब्दों में व्यक्त करें, उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अब नरेशन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट तो है डायरेक्ट नरेशन, और सेकंड जो है वो क्या है? इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन क्या फर्क है मैं आप लोगों को बता चुका हूं, एक बार मैं फिर बता दूं आपको। डायरेक्ट नरेशन जो है वो सेम वर्ड्स होते हैं, सेम वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। और इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है? चेंज्ड वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। ये बात हमारे ध्यान में आ गई, हमें पता चल गया कि वक्ता के शब्दों का ज्यों का त्यों हम दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और वक्ता के शब्दों को बदलकर हम दूसरे के सामने जब व्यक्त करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अब हम बात करें यहां पे डायरेक्ट नरेशन की, तो डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। एक एग्जांपल कर लेते हैं अपन, उसके द्वारा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट नरेशन, सीता सेड टू मी आई कैन नॉट कुक फूड टुडे। आई कैन नॉट कुक फूड टुडे। सीता सेड टू मी, सीता ने मुझसे कहा आई कैन नॉट कुक फूड टुडे। ये क्या है? डायरेक्ट नरेशन है। डायरेक्ट नरेशन क्यों है? क्योंकि इसमें वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों बताया गया है। बोलने वाला कौन है? सीता। उसके शब्दों को ज्यों का त्यों किसी के सामने बताया गया है। कैसे पता चला ज्यों का त्यों? क्योंकि इनको हमने इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा है। बात चल रही है डायरेक्ट नरेशन की। मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन। वन इज रिपोर्टिंग वर्ब। अपन लिखें तो यहां पे बता सकते हैं डायरेक्ट नरेशन के हैज टू पार्ट्स। डायरेक्ट नरेशन हैज टू पार्ट्स। वन इज रिपोर्टिंग वर्ब और सेकंड इज रिपोर्टेड स्पीच। ये ध्यान रखने वाली बात है।
डायरेक्ट नरेशन जो है उसके दो भाग होते हैं, एक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा भाग होता है? आउटसाइड, आउटसाइड इन्वर्टेड कॉमास, आउटसाइड इन्वर्टेड कॉमास, और इनसाइड, इनसाइड इन्वर्टेड कॉमास। ध्यान देने वाली बात क्या है कि डायरेक्ट नरेशन के दो भाग हैं, एक तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला, यहां पे आई कैन नॉट कुक फूड टुडे, और एक इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला भाग, सीता सेड टू मी। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? सीता सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला भाग है, इसलिए क्या है? आर वी रिपोर्टिंग वर्ब, और ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला भाग है, इसलिए कौन सा है? रिपोर्टेड स्पीच। अब जब हम नरेशन करेंगे तो आपको मैं 3 तो चेंज रिपोर्टिंग वर्ब के बताऊंगा और 3 चेंज रिपोर्टेड स्पीच के बताऊंगा। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में भी 3 ही चेंज होते हैं और रिपोर्टेड स्पीच में भी 3 ही चेंज होते हैं, 3 ही बदलाव होते हैं, वो अपन अलग अलग करेंगे। यहां पे हमने क्या किया है? डायरेक्ट नरेशन हैज 2 पार्ट्स, डायरेक्ट नरेशन हैज 2 पार्ट्स, फर्स्ट इज रिपोर्टिंग वर्ब और सेकंड इज रिपोर्टेड स्पीच। नरेशन जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो डायरेक्ट नरेशन और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन में वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कहा जाता है और इनडायरेक्ट नरेशन में वक्ता के शब्दों को घुमाकर या अपने शब्दों में कहा जाता है। डायरेक्ट नरेशन के 2 भाग होते हैं, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। यहां ध्यान देने वाली बात क्या है? ये तो है रिपोर्टिंग वर्ब। एग्जांपल की यदि मैं बात करूं तो रिपोर्टिंग वर्ब अपन देखो, सीता सेड टू मी, ये यहां तक क्या हो गई? रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। यहां पे वर्ब है, ये रिपोर्ट दे रही है सीता के बारे में। नेक्स्ट जो कही गई बात है ज्यों की त्यों, उसके शब्दों में वो क्या हो गई? रिपोर्टेड स्पीच हो गई। ये तो हो गया डायरेक्ट नरेशन। अब इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? जब हम वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में कहते हैं या अपने शब्दों में कहते हैं, उसको क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट नरेशन। अब इसी सेंटेंस को अपन ले लेते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन। सीता टोल्ड मी that she could not cook food that day। देखो इसमें क्या क्या बदलाव हुआ, इसमें क्या क्या बदलाव हुआ? एक तो सैड जो है वो किस में बदल गया? टोल्ड में बदल गया। दूसरा इसमें दैट लग गया, आई का क्या हो गया? सी हो गया, और यहां पे टुडे का क्या हो गया? दैट डे। ये बदलाव हो गए। यहां पे तो सीता ने जो बात कही वो अगले को ज्यों की त्यों बता दी, और यहां पे उन बातों को बदल के यहां पे लिख दिया, अपने शब्दों में लिख दिया। ये डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन है। क्लियर हुआ? डायरेक्ट नरेशन वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कहेंगे और इनडायरेक्ट नरेशन जो है वो वक्ता के शब्दों को घुमा फिरा करके कहेंगे या अपने शब्दों में कहेंगे। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन हुआ। नेक्स्ट, इससे आगे हम बात करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम के बारे में। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम के बारे में मैंने आपको बोला है, मैंने आपको बताया है कि 3 परिवर्तन तो हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब में होंगे और 3 ही परिवर्तन किस में होंगे? रिपोर्टेड स्पीच में होंगे। अब मैं पहले रिपोर्टिंग वर्ब वाली बातें बता देता हूं। हेडिंग क्या होगी अपनी? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल्स। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल्स। इसमें हम पहला पॉइंट लिख लेते हैं, ए लिख लेते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब संबंधी बदलाव। रिपोर्टिंग वर्ब संबंधी चेंज या रिपोर्टिंग वर्ब संबंधी नियम। आपको बताया गया कि 3 बदलाव रिपोर्टिंग वर्ब में होंगे,
3 बातें हमें रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में ध्यान में रखनी है और 3 बातें किस में रखनी है, रिपोर्टेड स्पीच में। अब रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है, इन्वर्टेड कोमाज के बाहर वाला भाग, इन्वर्टेड कोमाज के बाहर वाला भाग। इसमें क्या होता है, पहला हम लिखेंगे टेंस नेवर चेंजेस, टेंस नेवर चेंजेस, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस होता है ना वो कभी नहीं बदलता है। कैसे, रिपोर्टिंग वर्ब में जैसे हमने लिखा ही सैड टू मी और ही सेज टू मी, तो इनको हम बदली करेंगे ना, जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, और इसका क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी। देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पे सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, तो यहां पे भी कौन सा टेंस आ रहा है, पास्ट आ रहा है, टोल्ड हो गया। सेज यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहां पे कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। यदि सैड होगा, टू नहीं होगा उसके साथ, यदि सैड होगा तो सैड हो जाएगा, यदि सेज होगा तो सेज हो जाएगा, से होगा तो से हो जाएगा, पर टेंस नहीं बदलेगा, ये ध्यान रखना है। नंबर 1 पॉइंट क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी भी नहीं बदलता है, ध्यान रखने वाली बात ये, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलेगा। नंबर 2, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, क्या ध्यान रखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब टू और आगे ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखो, यदि ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, सैड का तो टोल्ड कर देंगे, ऑब्जेक्ट है तो सैड का टोल्ड कर देंगे, और से का क्या कर देंगे, टेल कर देंगे, और सेज का क्या कर देंगे, टेल्स कर देंगे। क्लियर हुआ, ऑब्जेक्ट है तो सैड का टोल्ड, से का टेल और सेज का टेल्स हो जाएगा, और यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो, ऑब्जेक्ट है तो सैड का टोल्ड। देखो जैसे ये है ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, इसमें ऑब्जेक्ट है ना, तो हमने क्या कर दिया, टोल्ड कर दिया। और यदि ये अकेला ही सैड होता, ही सैड, तो क्या हो जाता, ही सैड का ही सैड ही हो जाता। यदि ऑब्जेक्ट है तो सैड का टोल्ड, और यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड ही रहेगा। ये रिपोर्टिंग वर्ब से संबंधित हमें दूसरी बात रखनी है। यदि ऑब्जेक्ट है तो सैड का टोल्ड, यदि ऑब्जेक्ट है तो से का टेल, यदि ऑब्जेक्ट है तो सेज का टेल्स हो जाएगा, और यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड ही रहेगा, और से का से ही रहेगा, और सेज का सेज ही रहेगा। पहला पॉइंट अपना क्या था रिपोर्टिंग वर्ब से संबंधित, कि टेंस नेवर चेंजेस, टेंस कभी नहीं बदलता है। देखो सैड का टोल्ड टेंस नहीं बदला, से का टेल टेंस नहीं बदला, सेज का टेल्स हो गया टेंस नहीं बदला, सैड का सैड, से का से, सेज का सेज, टेंस कभी नहीं बदलता। दूसरी बात मैंने क्या बताई है, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट है तो सैड को टोल्ड में, से को टेल में, और सेज को टेल्स में बदल देते हैं। और यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेम ही रहेगा, सैड का सैड, से का से, और सेज का सेज। ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं। नंबर 2 फर्स्ट हो गया कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलेगा। सेकंड हो गया कि रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट है तो सैड को टोल्ड में बदल देंगे, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड ही रह जाएगा। और नंबर 3 इसमें जो याद रखने वाली बात है रिपोर्टिंग वर्ब से संबंधित, वो क्या है, कोमा। कोमा लगाते हैं ना अपन, सीता सेड टू मी, उसके बाद कोमा, कोमा एंड इन्वर्टेड कोमाज,
कोमा और इन्वर्टेड कोमाज आर रिमूव्ड, कोमा और इन्वर्टेड कोमाज को हटा दिया जाता है, कोमा और इन्वर्टेड कोमाज को हटा दिया जाता है और आवश्यकता अनुसार हम उसमें कनेक्टिव लगा देते हैं। कनेक्टिव क्या होता है? जोड़ने वाला, कंजक्शन। कोमा और इन्वर्टेड कोमाज को हटा दिया जाता है और आवश्यकता अनुसार हम क्या लगाते हैं? कनेक्टिव लगाते हैं। और जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस में हम दैट कनेक्टिव का यूज करते हैं। समझ में आई बात? तीसरा पॉइंट क्या है? कोमा और इन्वर्टेड कोमाज को हटा देते हैं, कोमा और इन्वर्टेड कोमाज को हटा देते हैं और आवश्यकता अनुसार अपना कनेक्टिव लगा देते हैं। या मैं सिंपल सेंटेंसेस की बात करूं, अन्य सेंटेंस भी अपन बात करेंगे, सोल्व करेंगे, लेकिन यहां पे मैं सिंपल की बात कर रहा हूं। सिंपल सेंटेंसेस में किसका यूज होता है? दैट का यूज होता है। क्लियर हुआ? रिपोर्टिंग वर्ब। अब वो जो अपन ने सेंटेंस लिखा था वो मैं एक बार फिर लिख रहा हूं, सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब लिख रहा हूं। क्या लिखा था? सीता said to me, ये इतना था, आगे वाला छोड़ देते हैं। इसका जब नरेशन चेंज करेंगे तो पहला पॉइंट क्या लिखा अपन ने? टेंस नेवर चेंजेस, टेंस कभी भी नहीं बदलेगा। तो said है तो सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म ही आएगी। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो said किस में बदली हो जाएगा? टोल्ड में बदली हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सीता टोल्ड हो गया पहला पॉइंट। टेंस कभी नहीं बदलता। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट में क्या था? यदि said to है तो टोल्ड में हो जाएगा, यदि say to है तो टेल में हो जाएगा, और यदि says to है तो किस में हो जाएगा? टेल्स में हो जाएगा। या अन्य शब्दों में ऑब्जेक्ट है तो said का क्या हो जाएगा? said का टोल्ड हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है तो say का टेल हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट है तो says का टेल्स हो जाएगा। और यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो said का said ही रहेगा। ये यहां पे ऑब्जेक्ट है तो told me, इतना हो गया। और फिर कोमा भी हटा देते हैं, इन्वर्टेड कोमाज भी हटा देते हैं, और किसका यूज कर देते हैं? कनेक्टिव का यूज कर देते हैं। यहां तक ये बात समझ में आई? देखो ये होता सीता said और फिर कोमा इन्वर्टेड कोमाज, तो यहाँ पे सीता said और फिर कोमा इन्वर्टेड कोमाज हटा दिए जाते और दैट का यूज हो जाता। थर्ड जो पॉइंट है इसका ध्यान रखना है कि कोमा और इन्वर्टेड कोमाज हट जाते हैं, कनेक्टिव लगा दिया जाता है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली है, जो ऑब्जेक्ट से पहले टू आता है वो इनडायरेक्ट नरेशन में नहीं आएगा, उसको भी हटा दिया जाता है। said to को said में बदल दें, चाहे तो ऐसे मान लो, said to को किस में बदल देते हैं? told में बदल देते हैं, ठीक है। या फिर क्या है, एक अलग से अपन बात करें तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय ऑब्जेक्ट से पहले आए हुए टू को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। ये तीन बातें तो थी किससे रिलेटेड? रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेटेड। और ऐसे ही तीन बातें जो हैं वो किससे रिलेटेड है? रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड है। रिपोर्टेड स्पीच कौन सा भाग होता है? इन्वर्टेड कोमाज के अंदर वाला, और रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो इन्वर्टेड कोमाज के बाहर वाला भाग होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में कौन सी तीन बातें ध्यान रखनी है जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस को चेंज करते हैं? एक तो टेंस कभी नहीं बदलता, दूसरा said to को told में, say to को टेल में, और said को said ही और say को say ही रखा जाता है। और थर्ड जो इसमें पॉइंट था वो क्या था? कोमा इन्वर्टेड कोमाज को हटा देंगे और क्या करेंगे? कनेक्टिव लगा देंगे। साधारण वाक्यों में दैट कनेक्टिव का यूज होता है। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमने ए तो किया है रिपोर्टिंग वर्ब संबंधी चेंज, और सेकंड क्या करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच संबंधी चेंज का अध्ययन करेंगे हम यहां पे। अब रिपोर्टिंग वर्ब में तीन बातें हमें ध्यान रखनी है, वैसे ही रिपोर्टेड स्पीच में भी हमें तीन बातें ध्यान रखनी है। जनरल मैं बता रहा हूं आपको, एक तो प्रोनाउन, दूसरा है टेंस, और तीसरा जो है
वो कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे हमने टुडे को दैट डे में चेंज किया था। समय और दूरी संबंधी, डिस्टेंस और टाइम संबंधी कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ शब्द होते हैं, उनमें बदलाव करते हैं, टेंस में बदलाव करते हैं और प्रोनाउन में बदलाव करते हैं। जैसे आई का हमने उसमें लिखा था ना, सीता, फिर लिख रहा हूं मैं, सीता सैड टू मी, आई कैन नॉट कुक फूड टुडे। ये सेंटेंस हमने लिखा था, इसका बदली क्या किया था, सीता टोल्ड मी दैट शी could not cook food that day। तीन बातें क्या ध्यान रखनी है, तीन चेंज क्या होंगे। पहला तो मैंने आपको बताया प्रोनाउन संबंधी, देखो यहां पे आई है, इसका चेंज हो गया, क्या हो गया, सी हो गया, पहली बात। दूसरा है टेंस, इसमें देखो कैन था तो इसमें क्या हो गया, कुड हो गया, टेंस का भी चेंज हो गया। और मैंने ये बताया था कि वो जगह संबंधी और दूरी संबंधी शब्द होंगे। टुडे यहां पे चेंज हो गया किसमें, दैट डे में। इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब संबंधी हमें तीन बातें ध्यान में रखनी है, बिल्कुल वैसे ही रिपोर्टेड स्पीच संबंधी भी तीन ही बातें हमें ध्यान रखनी है। प्रोनाउन में चेंज होगा, टेंस में चेंज होगा और कुछ वर्ड्स होते हैं टाइम और दूरी संबंधी, उनमें चेंज होगा। अब हम ये एक एक करके करते हैं। अब इसमें रिपोर्टेड स्पीच में पहला जो पॉइंट है वो क्या होगा, प्रोनाउन संबंधी चेंज। प्रोनाउन में चेंज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टिंग वर्ब में तीन चेंज करते हैं, वैसे ही तीन चेंज किस में करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट टेंस चेंज नहीं होता, सेकंड ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड, टेल और टेल्स लगा देते हैं, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड, सेज और से ही रह जाता है। और तीसरा इसमें क्या बात की थी, कोमा और इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर कनेक्टिव लगा देते हैं। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच संबंधी तीन बातें, रिपोर्टेड स्पीच संबंधी तीन बदलाव, उनमें फर्स्ट कौन सा है, प्रोनाउन संबंधी चेंज। प्रोनाउन से रिलेटेड जो है वो चेंज। इसमें मैं एक टेबल बना रहा हूं, आप साथ साथ अपनी कॉपी में बना सकते हो। ध्यान रखोगे प्रोनाउन में अपन ने पहले किया था, आप जानते हैं। थोड़ा सा मैं टेबल के माध्यम से आपको और बता दूं। यहां पे मैं लिख रहा हूं फर्स्ट पर्सन, यहां पे लिख रहा हूं सेकंड पर्सन और यहां पे लिख रहा हूं थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जब हम ये करते हैं तो प्रोनाउन, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमें प्रोनाउन का ध्यान रखना है। प्रोनाउन जो है वो यहाँ पे तीन प्रकार की हमें याद रखनी है। एक तो फर्स्ट पर्सन, और दूसरा क्या है सेकंड पर्सन, और तीसरा जो है वो थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, आई और वी, आप जानते हो। सेकंड पर्सन कौन सा होता है, यू। थर्ड पर्सन कौन सा होता है, दे, ही, सी और इट। फर्स्ट पर्सन होगा आई और वी, सेकंड पर्सन होगा यू, और थर्ड पर्सन होगा दे, ही और सी। इट वगैरह को इनको एक बार ड्रॉप करते हैं, एक्सरसाइज करेंगे तब साथ कोई आएगा तो कर लेंगे, वरना उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। यहां पे देखो, अब मैं ये लिखूं, यहां पे फर्स्ट फॉर्म है और यहां पे सेकंड फॉर्म है, और यहां पे मैं लिख दूं थर्ड फॉर्म है। आई, इसकी सेकंड फॉर्म बनेगी माई और थर्ड फॉर्म बनेगी मी। आई, माई, मी। वी, आवर, अस। वी, आवर, अस। यू, योर,
यू योर यू, यू योर यू, दे देयर और देम, ही हिज हिम सी हर हर। अब देखो मैं बात करूं यहां पे आई की सेकंड फॉर्म कौन सी है? माई। माई की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? आई। आई की थर्ड फॉर्म कौन सी है? मी। अस की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? वी। वी की सेकंड फॉर्म कौन सी है? अवर। अवर की थर्ड फॉर्म कौन सी है? अस। अस की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? वी। क्लियर हुआ? याद कैसे करेंगे? आई माई मी, वी अवर अस। अब देखो आगे, यू योर यू, यू योर यू, यू की फर्स्ट फॉर्म यू, यू की थर्ड फॉर्म यू, यू की सेकंड फॉर्म योर। नेक्स्ट देखो, दे देयर देम, देम की फर्स्ट फॉर्म दे, दे की थर्ड फॉर्म देम, देम की सेकंड फॉर्म देयर, दे देयर देम, ही हिज हिम सी हर हर। ये आपको याद करनी है। यहां पे मैं एक चीज और लिख दूं, आप थोड़ा ध्यान देना इधर। यहां पे मैं लिख दूं ये आर वी, आर वी, आर वी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, और यहां पे मैं लिख दूं एस, यहां पे लिख दूं ओ, और यहां पे लिख दूं वन, एन, यहां पे फर्स्ट, यहां पे सेकंड, और यहां पे थर्ड। देखो अब एस ओ एन फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। बताऊंगा मैं कैसे होगा, एक बार देखो आप। फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। एन का मतलब है नो चेंज। अब कुछ सेंटेंसेस अपन लिखते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना इन पे। ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, मैंने बोला है साथ साथ लिखते जाओ। आई माई मी, वी अवर एस, यू योर यू, दे देयर देम, ही हिज हिम और सी हर हर। फर्स्ट पर्सन कौन से हैं? आई और वी। सेकंड पर्सन कौन से हैं? यू। थर्ड पर्सन दे, ही, सी, इट वगैरह सब। अब ध्यान क्या रखना आपको, मैं क्या बता रहा हूं कि जब हम चेंज करेंगे डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में, तो प्रोनाउन संबंधी क्या क्या बदलाव होंगे। तीन मैंने बताए आपको चेंज करने हैं रिपोर्टेड स्पीच में। तीन कौन से? एक तो प्रोनाउन में चेंज होगा, दूसरा टेंस में चेंज होगा, और तीसरा जो वर्ड्स होंगे उनमें चेंज होगा। अपन पहला कर रहे हैं प्रोनाउन संबंधी चेंज। प्रोनाउन में कैसे चेंज होगा देखो, एक सेंटेंस में यहां पे लिखूं, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, आई लव माई कंट्री। ये सेंटेंस हो गया। ध्यान देना इधर, ये यहां मैं तीन सेंटेंस लिख रहा हूं, ये आपने सही तरीके से कर लिए तो प्रोनाउन संबंधी चेंज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बात मैं आपको और बता दूं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें सबसे ज्यादा दिक्कत ही प्रोनाउन चेंज करने में होती है। प्रोनाउन चेंज करने में दिक्कत होती है। आप इन तीन सेंटेंस को ढंग से देख लोगे तो प्रोनाउन के चेंज में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहां पे, अब रिपोर्टिंग वर्ब संबंधी चेंज। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है? इन्वर्टेड कोमाज के बाहर वाली। ही सेज टू है, मींस आगे ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा? ही टेल्स मी, और दैट भी लगेगा। यही तो तीन चेंज थे भाई। ऑब्जेक्ट है तो टेल्स बनाएंगे ऑब्जेक्ट। यहां पे होता ही सेज आई लव माई कंट्री, तो ही सेज ही हो जाता, ही सेज दैट। क्या हुआ? एक तो सेज किस में बदली हो गया? टेल्स में बदली हो गया, टू हट गया और दैट लग गया। यहां तक क्लियर हुआ? आगे देखो, आगे हम क्या चेंज करेंगे? प्रोनाउन चेंज करेंगे। आई प्रोनाउन है, कौन सा है? फर्स्ट पर्सन है। किसके अनुसार चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, तो इसकी भी क्या है? फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे आगे, ये ध्यान रखना है। अब ही की फर्स्ट फॉर्म ही है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ही और
सिंगुलर है तो एस आ रहा है इसके साथ, टेंस में आता ही है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ही लव्स माई कौन सा पर्सन है, माई भी फर्स्ट पर्सन है, माई फॉर्म कौन सी है, सेकंड फॉर्म है, तो फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। इसको आई को भी किसके अनुसार चेंज किया था, सब्जेक्ट के अनुसार। आई फर्स्ट फॉर्म थी तो इसकी भी फर्स्ट फॉर्म ही हो गई यहां पे। माई कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, आई माई सेकंड फॉर्म है तो इसकी भी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सेकंड फॉर्म। क्या हो जाएगा, हिज कंट्री। बिल्कुल सिंपल है प्रोनाउन चेंज करना। क्या होगा कि फर्स्ट पर्सन यदि है तो किसके अनुसार चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। ये आर भी लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन यदि है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ये फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड एग्जांपल अपना देखो, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी वी लव आवर कंट्री। वी लव आवर कंट्री, वही होगा। ही टेल्स मी, यदि यहां पे ही सेज अकेला होता तो ये सेज का सेज ही रहता और आगे वाला है ही नहीं तो ये नहीं लगता। यहां तक ठीक है, ही टेल्स मी दैट। यहां तक आपके समझ में आ रहा है, सब क्लियर है। अब देखो यहां पे वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, ही के अनुसार चेंज होगा। आगे देखो अवर कौन सा पर्सन है, वी अवर कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ये किसके अनुसार चेंज होगा। अब ये एस ओ एन वाली समस्या आपके समझ में नहीं आती, एस ओ एन वाली बात में आप कंफ्यूज हो जाते हो। मैं एक शॉर्ट तरीका आपको और बता रहा हूं। देखो आई फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, आई, और आई की प्लूरल फॉर्म कौन सी है, वी। आई और वी फर्स्ट पर्सन हो गए। सेकंड पर्सन कौन सा होता है, यू, और यू की प्लूरल फॉर्म कौन सी हो गई, यू। देखो इधर, और थर्ड पर्सन कौन से हैं, ही सी इट, ये क्या है, थर्ड पर्सन है। अब आई का तो प्लूरल हो गया वी, और यू का क्या हो गया, यू, और ही सी इट का क्या होगा, दे होगा प्लूरल। अब देखो ही सी इट और दे कौन से पर्सन है, थर्ड पर्सन है। ही सी इट दे कौन से पर्सन है, थर्ड पर्सन है। क्लियर। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और यू की प्लूरल भी क्या होगी, यू होगी। और आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। वी कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है। अब यहां पे मैं एक शब्द लिख रहा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं फार, यहां पे मैं लिख रहा हूं नियर, और यहां पे मैं लिख रहा हूं नो। देख रहे हो, फार का मतलब आई और वी होंगे वो दूर जाएंगे, आई और वी होंगे वो दूर जाएंगे, यू होगा वो नजदीक जाएगा, और ही सी इट दे कहीं नहीं जाएंगे, नो। मतलब क्या है बताने का, क्या बता रहा हूं, देखो आई और वी, आई और वी, यहां पे आई आ गया और यहां पे वी आ गया, ये दोनों कहां जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। आई कहां गया, दूर, किसके पास, ही के पास। आई को किसके अनुसार बदली करेंगे, ही के अनुसार। क्लियर हो रहा है। आई क्या करेगा, दूर जाएगा, वी क्या करेगा, दूर जाएगा, यू होगा तो क्या करेगा, नजदीक रहेगा। नजदीक रहने का मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहां भी तो ये लिखा हुआ है, सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदली होगा। देखो इसका क्या बनेगा, वी। एक नई बात आई आपके सामने, इस कंसेप्ट को आप समझ जाओगे, कभी आपका नरेशन गलत नहीं हो सकता। वी को हम किसके अनुसार बदली करेंगे, ही के अनुसार, ही के अनुसार बदली करेंगे। वी क्या है, प्लूरल है, और ही क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये फर्स्ट
फॉर्म है, तो यहां ही की हम फर्स्ट फॉर्म लगाए, यहां पे ही लगाएंगे तो न्याय हो जाएगा क्या सेंटेंस के साथ। अब यहां पे तो क्या है, वी, फिर अवर, प्लूरल है, और यहां आते ये क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। नहीं, ये प्लूरल है तो ही का प्लूरल देखो क्या है, यहां पे ही का प्लूरल क्या है, दे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। चेंज होगा वी दूर वाले के साथ, दूर वाले के हिसाब से वी जो है वो दूर जाएगा, आई जो है वो दूर जाएगा और दूर जाएगा, पर यहां पे ये भी ध्यान रखा जाएगा कि वी जो है वो प्लूरल है, तो फिर यहां पे ही नहीं आ सकता। देखो आई, यहां पे ही आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक है आई, लेकिन यहां पे वी तो बहुत सारे हैं, तो यहां पे ही कैसे, हिसाब से तो यहां पे ही होना चाहिए, लेकिन ये प्लूरल है तो इसकी भी प्लूरल फॉर्म लगेगी। यहां पे ये देखो, ये ध्यान रखने वाली बात है, समझ में आई ना बात। वी प्लूरल है तो इसकी ही, सी, इट यहां पे होंगे, ही, सी यहां पे प्लूरल होगा, और यहां पे ही, सी, इट वगैरह कोई होंगे तो उसका क्या होगा, प्लूरल फॉर्म लगेगा यहां पे, ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। दे लव, अब देखो अवर, अवर भी किसके अनुसार चेंज होगा, ही के अनुसार, और ही की प्लूरल फॉर्म है क्या, दे, तो दे की सेकंड फॉर्म क्या है, देयर, दे लव देयर कंट्री। ये सेंटेंस आपके समझ में आ गया होगा। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आई और वी जो है वो दूर जाएंगे, आई दूर गया, वी दूर गया। सब्जेक्ट वाला आपको याद नहीं रहे तो आप ये रख लो, आई और वी होगा वो दूर जाएगा, और यू होगा वो नजदीक रहेगा। अगला सेंटेंस अपन यू का ही कर रहे हैं, और ये जो है वो इनमें कोई चेंज नहीं होगा, ये जहां थे वहीं पे रहेंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे। देखो नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं, ही सेज टू मी यू लव योर कंट्री, ये हो गए। आई और वी कहां जाएंगे, दूर, फर्स्ट पर्सन है तो कहां जाएंगे, दूर जाएंगे, सेकंड पर्सन है तो नजदीक रहेगा, और थर्ड पर्सन है तो कहीं नहीं जाएगा। ये देखो सेकंड पर्सन है तो नजदीक जाएगा, दूर नहीं जाएगा। यू है तो कहां रहेगा, नजदीक रहेगा, दूर नहीं जाएगा। ये ध्यान रख लेना आप। SON वाली बात छोड़ दो, या SON वाले इस पे देखें तो सेकंड पर्सन है वो किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है, मी है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब अपन चेंज करें, ही टेल्स मी दैट। रिपोर्टिंग वर्ब वाली बातें एक बार फिर ध्यान कर लें, टेंस नहीं बदलेगा, सेज है तो टेल्स रहा, टेंस नहीं बदला। दूसरा मैंने क्या बताया था, ऑब्जेक्ट है तो से का टेल हो जाएगा, सेड का टोल्ड हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है तो सेज का क्या हो गया, टेल्स हो गया। और तीसरी बात उसमें क्या थी, एक तो कोमाज और इन्वर्टेड कोमाज को हटाते हैं और कनेक्टिव दैट लगा देते हैं सिंपल सेंटेंसेज में। ये सेंटेंस सिंपल ही है। यहां तक क्लियर हुआ। अब अपन रिपोर्टेड स्पीच वाले चेंज कर रहे हैं, और उसमें 3 चेंज करने हैं। कौन से, एक तो प्रोनाउन संबंधी, और दूसरा किस संबंधी है, टेंस संबंधी, और तीसरा जो है वो वर्ड संबंधी है। मैं अभी बात किसकी कर रहा हूं, प्रोनाउन संबंधी ही बात कर रहा हूं। प्रोनाउन में मैंने आपको क्या बताया कि आई और वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन दूर जाएंगे, यू सेकंड पर्सन है, यू योर, यू ये नजदीक रहेगा, और ही सी दे ये दूर कहीं नहीं जाएंगे, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। देखो अब इसका क्या है, यू किसके अनुसार चेंज होगा, मी के अनुसार। ये जो है ना फॉर्म है, ये इसकी भी यही फॉर्म लगेगी, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब आप मुझे ये बताओ, यू यहां पे फर्स्ट फॉर्म भी है और यू यहां पे थर्ड फॉर्म भी है, तो हम यू को कौन सी फॉर्म मानेंगे, इसको कौन सी फॉर्म मानेंगे, ये फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी फर्स्ट लगा देंगे, ये थर्ड है तो इसकी थर्ड लगा देंगे। एक बात ध्यान रखना, रिपोर्टेड स्पीच में यू यदि सब्जेक्ट के रूप में है तो फर्स्ट फॉर्म है, और यू यदि ऑब्जेक्ट के रूप में है तो थर्ड फॉर्म है। ये ध्यान रखने वाली बात है। यहां पे क्या है, सब्जेक्ट के रूप में है तो कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो इसकी भी क्या लग जाएगी, फर्स्ट फॉर्म। मी की फर्स्ट फॉर्म क्या है, आई। तो देखो यहां पे यू है, नजदीक जाएगा, दूर नहीं जाएगा, यू ही के पास नहीं जाएगा, यू दूर नहीं जाएगा, यू नजदीक रहेगा, दैट यू
मी क्या हो जाएगा आई, फिर लव। अब योर दूर नहीं जाएगा, नजदीक ही रहेगा। योर कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है यू की, तो मी की भी सेकंड फॉर्म लगेगी। मी की सेकंड फॉर्म कौन सी है, माई कंट्री। ये शायद तीनों सेंटेंस क्लियर हो गए होंगे प्रोनाउन संबंधी। एक मैं और लिख रहा हूं, ध्यान रखो, आई और वी जो है वो दूर जाएंगे, आई और वी दूर जाएंगे, यू योर यू नजदीक रहेंगे, ही सी दे में कोई बदलाव नहीं होगा, वो कहीं नहीं जाएंगे, वैसे ही रहेंगे, वहीं रहेंगे। एक सेंटेंस में और लिख लूं, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, ही loves his country, he loves his country। he कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। his कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। इनमें कोई चेंज नहीं होगा, ये बिल्कुल वैसे ही लिखे जाएंगे। क्या हो जाएगा, he tells me that, he tells me that, he तो कहीं जाना ही नहीं है, यही रहेगा। he loves his country। प्रोनाउन में आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट पर्सन जो है वो आई और वी है, सेकंड पर्सन है वो यू है, थर्ड पर्सन दे ही सी है। आई माई मी, वी आवर अस, यू योर यू, दे देयर देम, ही हिज हिम और सी हर हर। आई वी फार दूर जाएंगे, यू यू नजदीक जाएंगे और ही सी दे कहीं नहीं जाएंगे, वहीं रहेंगे। एक बार इन सेंटेंसेस को फिर से देखो। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कहां जाएगा, दूर। वी फर्स्ट पर्सन है, कहां जाएगा, दूर। यू सेकंड पर्सन है, कहां जाएगा, नजदीक। यू योर सेकंड पर्सन है, कहां जाएगा, नजदीक, दूर नहीं जाएगा, नजदीक जाएगा। और ही क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होगा। यहां पे कहने वाली बात क्या है, यहां पे याद रखने वाली बात क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में 3 बदलाव हुए हैं तो रिपोर्टेड स्पीच संबंधी भी हमने 3 बदलाव करने हैं। फर्स्ट हमने कर लिया प्रोनाउन संबंधी, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और यदि थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं होगा। 1-2 सेंटेंस और कर लेते हैं। ही सेज टू मी, ही सेज टू मी। याद क्या रखना है, याद क्या रखना है कि प्रोनाउन जो है वो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार है, सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन किसके अनुसार है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। माई ब्रदर इज प्लेइंग, माई ब्रदर इज प्लेइंग हॉकी। देखो इसको चेंज करेंगे क्या होगा, इसमें आप तो ये देखो कौन सी प्रोनाउन है, माई, माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। आई और वी क्या है, दूर जाएंगे, आई माई मी, तो यहां आ जाएगा, इसके अनुसार चेंज होगा। देखो क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी। मैं क्या बता रहा हूं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। मीन्स रिपोर्टेड स्पीच में यदि आई वी से संबंधित फॉर्म्स हैं तो कहां जाएंगी, दूर जाएंगी, और यू से संबंधित हैं तो नजदीक रहेंगी। ये ध्यान में रखना है। ही टेल्स मी दैट, माई कौन सी फॉर्म है, माई कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो ही की सेकंड फॉर्म हिज ब्रदर, हिज ब्रदर इज प्लेइंग हॉकी। या मैंने क्या बताया है कि फर्स्ट पर्सन यदि है तो वो क्या होगा,
रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। एक सेंटेंस और लिखो, दे से टू मी। यदि अपन इसको पहले अकेले को चेंज करें तो क्या होगा, दे से टू मी का क्या होगा, देखो दे टेल मी। क्लियर हो गया, यहां पे लगा दिया हमने दैट। इसका बनाओ आगे, वी आर कुकिंग फूड, वी आर कुकिंग फूड। देखो यहां पे क्या है, वी आ गया तो वी कहां जाएगा, दूर जाएगा, दूर जाएगा। वी प्लूरल फॉर्म है, ये भी प्लूरल है, नो प्रॉब्लम। यदि यहां पे सिंगुलर फॉर्म होती, यहां पे सी होता तो दे हो जाता, यहां पे ही होता तो दे हो जाता। यहां पे यदि आई होता तो क्या होता, आई होता तो प्लूरल फॉर्म इसकी वी हो जाता। देखो क्या बनेगा इसका, दे टेल मी दैट, वी का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, क्योंकि इसके अनुसार बदलेगा। तो दे आर कुकिंग फूड। मैंने क्या बताया है कि फर्स्ट पर्सन है तो क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच के किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। नेक्स्ट देखो, राम सेज टू मी, राम सेज टू मी। देखो इसको चेंज करें तो सेज का क्या रहेगा, सेज का सेज ही कब रहे, जब ये ना हो तब। और यहां पे ऑब्जेक्ट है तो सेज का क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। आगे सेंटेंस देखो इसमें, आई केम टू यू, आई केम टू यू। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन जो है वो तो दूर जाएगा और सेकंड पर्सन है वो नजदीक जाएगा। चेंज कर लो, सिंपल है। क्या हो जाएगा, राम टेल्स मी दैट आई, राम ही, सीता यहां पे होता तो सी, ये फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट ही लग जाएगा। ही केम टू यू, ही केम टू यू कौन सी फॉर्म है, लास्ट में है, ऑब्जेक्ट के रूप में है तो कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म है तो इसकी भी क्या होगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। मी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मी ही होती है। यहां पे देखो फर्स्ट पर्सन था तो दूर चला गया, सेकंड पर्सन था तो नजदीक रह गया, ये ध्यान में रखने वाली बात है। नेक्स्ट एग्जांपल और लिखो, यू से टू सीता, यू से टू सीता, यू से टू सीता क्या हो जाएगा, यू से टू सीता क्या बन जाएगा इसका, यू टेल्स सीता, यू गेव हिम ए बुक, यू गेव हिम ए बुक क्या हो जाएगा, यू टेल्स सीता दैट, यू नजदीक जाएगा, हिम नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा, क्यों, थर्ड पर्सन है, ही सी इट दे, कोई बदलाव नहीं होगा। क्या हो जाएगा इसका, यू सीता, यू सी सीता कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है यू की, तो दैट सी गेव हिम ए बुक। समझ में आई बात। नेक्स्ट एक एग्जांपल और कर लो, सीता सेज, सीता सेज दे बीट हर सन। देखो सीता सेज, अब तक हम सारे ये करते आ रहे थे जिनमें ऑब्जेक्ट था। रिपोर्टिंग वर्ब संबंधी चेंज में मैंने दूसरा पॉइंट आपको बताया था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से टू, सेज टू, सेड टू
यदि नहीं है तो से का सेज का सेज और सैड का सैड ही रहेगा। यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या हो जाएगा इसका, सीता सेज। क्लियर हुआ? दैट तो लगेगा ही, दे कहीं नहीं जाएगा, हर कहीं नहीं जाएगा, कोई चेंज इनमें नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, सीता सेज दैट दे बीट हर सन। ये आज की क्लास में प्रोनाउन संबंधी चेंज कंप्लीट हो गया। आगे रिपोर्टेड स्पीच संबंधी 2 बातें और आपको पढ़नी है। पहली क्या है, प्रोनाउन संबंधी, दूसरी जो है वो किससे संबंधी है, टेंस संबंधी, और तीसरी जो है वो वर्ड से संबंधित है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।